नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार में जीडीपी 9% के आसपास थी, वहीं बीजेपी की सरकार में 7% ही बची है। ये छल है जनता के साथ। मध्यम वर्गीय के लिए अपने बजट में कुछ नहीं दिया, गरीबों के लिए अपने बजट में कुछ नहीं दिया। भारत में सिर्फ प्रगति हो रही है 5 लोगों की। बजट को जिस तरीके से आप लोगों ने निराशाजनक बताया, उसके बाद डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जिन लोगों के राज्य में मध्य प्रदेश गर्त में था और देश और मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है, तो आप लोगों को अब सवाल खड़े करने का कुछ हक ही नहीं बनता। ये जो मोहन यादव जी हैं, वो ये बताएं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो जीडीपी की ग्रोथ रेट 9% थी। आज इन्होंने 7% जीडीपी की जो ग्रोथ बताई है, ये भी मैदानी मूल्यांकन के आधार पर नहीं है, ये छल है जनता के साथ। ये कह रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ले जाएंगे भारत की। 3.5% ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है आज भारत में। अगर 7% की रेट से भी अगर इनकी ग्रोथ हुई तो कितने साल लगेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में। ये मनमोहन सिंह की सरकार है जिसके कारण, और नरसिम्हा सिंह राव की सरकार है जिसके कारण भारत का उपभोक्ता पूरे विश्व के बाजार के लिए खोला गया। केवल एम्बेसडर और फिएट गाड़ी होती थी भारतवर्ष में, केवल लैम्ब्रेटा और वेस्पा गाड़ी होती थी भारतवर्ष में, और आज पूरे विश्व के लिए भारत का बाजार खुला है और पूरे विश्व का बाजार भारत के लिए खुला है। आप देखिए विदेशी मुद्रा का भंडार इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से कितना आगे बढ़ा। दुनिया के कितने लोगों ने भारत में निवेश किया, कितना बड़ा औद्योगिक संगठन भारत का हो गया, और आयात और निर्यात का कितने बड़े पैमाने पर आज हो रहा है। ये अलग बात है कि आयात और निर्यात के असंतुलन को हम रोक नहीं पा रहे हैं। जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक जो पैसे के मूल्य में, रुपए के मूल्य में गिरावट है, ये कम नहीं हो पाएगी। चाइना के साथ इनके संबंधों को ले लीजिए। 2000 वर्ग किलोमीटर पर चाइना कब्जा किए हुए है, और चाइना का जो आयात होता है वो निर्यात की तुलना में 2 गुना है। तो क्या क्या इनकी व्यापारिक नीति है और किस तरह की आर्थिक नीतियां हैं देश के अंदर। 5% महंगाई दर है भारत में, और अनिवार्य उपभोक्ता सामग्री की महंगाई दर 8% है। आपने मध्यम वर्गीय लोगों को कुछ नहीं दिया बजट में, आपने गरीब लोगों को कुछ नहीं दिया बजट में, और महंगाई आसमान छू रही है। जिसकी 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 रोजमर्रा की आमदनी आम आदमी की, डेली वेजेस मध्य प्रदेश में 400 रुपया प्रतिदिन है मजदूर की कमाई, और 100 रुपया किलो टमाटर है। इस असंतुलन को क्यों ये सरकार दूर नहीं करती। प्रगति हो रही है 4-5 लोगों की, उन लोगों की प्रगति हो रही है जिनके 1% लोग भारत की 90% जो एसेट्स है उसके मालिक हैं। इतनी भयानक गैर बराबरी हो रही है भारतवर्ष में कि दुनिया के किसी देश से इसकी तुलना नहीं हो सकती। सर, दूसरा फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।